नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं आप सबका पसंदीदा शो टॉक विद ब्रजेश। आज बात होगी अतीक अहमद के इस पूरे क्राइम एम्पायर की। दरअसल एसटीएफ की टीमें साबरमती जेल पहुंच चुकी हैं और 24 घंटे के अंदर कुछ बड़ा होने जा रहा है। इतना बड़ा जिसका इल्म भी नहीं है हम सबको कि आखिर क्या होने जा रहा है। अतीक अहमद के साथ एसटीएफ की पूछताछ होगी, लेकिन एसटीएफ की इस जांच के दौरान कई बड़े सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। उसमें से एक खुलासा है असद का इस पूरी उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देने से पहले एक फुल प्रूफ प्लान तैयार किया गया था। अगर वो प्लान कामयाब हो गया होता तो शायद कभी भी असद पुलिस की गिरफ्त में नहीं आता, पुलिस का शक कभी भी असद के ऊपर नहीं जाता। बाकायदा इस तरह का प्लान तैयार किया गया था कि किसी को शक ही नहीं होगा कि इस घटना से असद जुड़ा भी हुआ था और बाकायदा इसकी प्लानिंग तैयार हुई थी साबरमती जेल में। साबरमती जेल जहां पर अतीक अहमद पिछले कई सालों से बंद है। और केवल साबरमती जेल ही नहीं बल्कि जो एसटीएफ की जांच में अब तक जो खुलासे हुए हैं उसके मुताबिक साबरमती जेल, उसके बाद बरेली जेल जहां पर अतीक अहमद का भाई अशरफ बंद है, और इसके साथ प्रयाग यूनिवर्सिटी का जो मुस्लिम हॉस्टल था। ये तीन बड़ी जगह थी जहां पर इस पूरी हत्याकांड की बाकायदा प्लानिंग तैयार हुई थी। लेकिन इस बीच असद को बचाने के लिए अतीक ने फुल प्रूफ प्लान तैयार किया था। इसका सीधे तौर पर कनेक्शन लखनऊ से है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जिस वक्त घटना को अंजाम दिया गया उस वक्त असद का मोबाइल लखनऊ में था, उसके यूनिवर्सल अपार्टमेंट पे था। यानी पूरे तौर पर कोशिश की गई कि अगर असद की मोबाइल लोकेशन को ट्रैक किया जाएगा तो घटना के वक्त वो लखनऊ में आएगी। इतना ही नहीं, एक और बड़ा खेल खेला गया। असद के एटीएम से, यही लखनऊ के एक एटीएम से पैसे विड्रॉल किए गए, वो असद का एटीएम इस्तेमाल किया गया। यानी इन दो प्रूफ के जरिए ये साबित करने की कोशिश की गई थी कि असद जिस वक्त घटना हुई उस वक्त लखनऊ में मौजूद था, अपने अपार्टमेंट में मौजूद था और बाकायदा उसने 5,000 रुपए का विड्रॉल भी किया। लेकिन सीसीटीवी में फुटेज सामने आने के बाद असद का ये पूरा बना बनाया प्लान ध्वस्त हो गया। अतीक ने जो योजना तैयार की थी वो ध्वस्त हो गई। लेकिन इस बीच ये पूरा सुनियोजित ढंग से बाकायदा जो है इस पूरे प्लान को तैयार किया गया था। एसटीएफ अब जब जांच कर रही है तो कई बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह कि जेल के अंदर ही अतीक और अशरफ बाकायदा मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे थे। अतीक अहमद ने घटना से पहले विजय उर्फ उस्मान से वीडियो कॉल पर बात की थी। मुस्लिम होटल में जो मीटिंग हुई थी उस मुस्लिम होटल पे, माफ कीजिएगा, जो मुस्लिम हॉस्टल था, मुस्लिम हॉस्टल में जो मीटिंग हुई थी सारे, जिसमें जो है 13 जो शूटर थे वो वहां पर जो है शामिल हुए थे उस मीटिंग में। और उस मीटिंग में अशरफ भी वीडियो कॉल पर मौजूद था, अतीक भी वीडियो कॉल पर मौजूद था और बाकायदा वीडियो कॉल के जरिए ये पूरी इंफॉर्मेशन दी गई थी। सबसे बड़ी बात यह है कि शेरे अतीक नाम का एक ग्रुप काम कर रहा था। 14 जिलों के 56 लोग इस शेरे अतीक ग्रुप में जुड़े हुए थे और खुद असद भी इस ग्रुप में जुड़ा हुआ था। और उसी ग्रुप के जरिए एक दूसरे से मैसेज का आदान प्रदान हो रहा था। वीडियो कॉल के जरिए आईफोन, बाकायदा विजय उर्फ उस्मान को एक आईफोन खरीद करके दिया गया था। और एक बड़ा खुलासा, बल्ली पंडित की गिरफ्तारी के बाद एसटीएफ ने एक बड़ा खुलासा किया है कि इस पूरे हत्याकांड में एक और मास्टरमाइंड था। वो मास्टरमाइंड था लखनऊ का एक बड़ा कारोबारी जिसने 1.5 करोड़ रुपया उस असद को दिया था। यानी अतीक अहमद के बेटे को 1.5 करोड़ रुपए की फंडिंग की थी, मदद दी थी इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए। और उसी 1.5 करोड़ रुपए से
सबको फोन खरीद कर दिए गए थे, हथियार खरीद करके दिए गए थे और इसके साथ ही वो बाकायदा पूरा पैसा जो है आपस में हत्यारों के बीच में बांटा गया था। तो ये अपने आप में पूरी प्लानिंग थी। बरेली जेल के जेलर सहित कई पुलिस कर्मियों को निलंबित किया गया है, कुछ को गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि ये पूरी प्लानिंग थी, वेल सिचुएटेड प्लानिंग थी। जो है किस तरीके से जेल के अंदर अरशद से बाकायदा ये जो सारे हत्यारोपी हैं इनकी मुलाकात हुई थी 11 फरवरी को। सभी आरोपियों ने मुलाकात की थी और मुलाकात जब हो रही थी उस वक्त भी इन सारे लोगों के मोबाइल प्रयाग में मौजूद थे, अलग अलग जगह पर इनके मोबाइल मौजूद थे, ताकि अगर कोई सर्विलांस ट्रैक भी करे तो इनकी लोकेशन एक जगह पर ना आए। तो बाकायदा पूरी प्लानिंग तैयार की गई थी। अलग अलग नामों से, अलग अलग आइडेंटिटी के साथ जेल में अशरफ के साथ इन सब ने मुलाकात की थी। अशरफ ने इस पूरी हत्याकांड को किस तरह अंजाम दिया जाना है इसके लिए बाकायदा प्लानिंग तैयार की थी। तो ये अपने आप में बेहद ही संजीदगी भरे ढंग से पूरी प्लानिंग के साथ इसकी योजना तैयार की गई थी। अतीक के कहने पर एक एक शूटर को शामिल किया गया था। अतीक ने सारे शूटर्स को तय किया था, कौन कौन शूटर इस पूरे जो है कांड को अंजाम देने में शामिल होगा, किसकी क्या भूमिका होगी, ये सब कुछ तय किया गया था। घटना के दौरान यह भी तय हुआ था कि असद गाड़ी से बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन जब असद का एक साथी वहां गिर गया तब असद फायरिंग करने के लिए बाहर निकला। क्योंकि वो अचानक बाहर निकला था, इसलिए उसने अपनी आइडेंटिटी भी नहीं छिपा पाया और आखिरकार सीसीटीवी में कैद हो गया, जिसके बाद असद का राज खुल गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक असद और बाकी 7 हत्यारोपी अब तक फरार हैं, उनका कोई भी सुराग नहीं लग पा रहा। पुलिस को अंदेशा है कि या तो नेपाल या फिर भूटान भाग गया है असद और वहां पर छिपा हुआ है। नेपाल में बाकायदा पुलिस और एसटीएफ की टीमें नेपाल में दबिश दे रही हैं, असद के अलग अलग अतीक के ठिकानों को तलाश रही हैं। अब नया शक आया है कि भूटान में हो सकता है असद लगातार छिपा हुआ है, उसकी आइडेंटिटी दूसरी आइडेंटिटी बदल करके वो भूटान में कहीं पर छिपा हुआ है। तो सीधे तौर पर ये एजेंसीज का बड़ा फेल्योर है कि घटना के बाद ये आरोपी बाहर भागने में कामयाब हो गए। अब जो सबसे बड़ी कड़ी है वो है अतीक अहमद से पूछताछ। एसटीएफ की टीम ने बाकायदा एक क्वेश्चनायर तैयार किया है जिसमें 100 सवाल हैं। जो 100 सवाल अतीक से पूछे जाएंगे, उन 100 सवालों के जवाब में ही इस पूरे हत्याकांड की गुत्थी सुलझेगी। कहा जाता है कि जो एसटीएफ ने पूरा क्वेश्चन प्लान तैयार किया है उसके मुताबिक घटना की इस पूरे आखिर जो है उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम क्यों दिया गया, किन किन शूटर्स को लिया गया, कौन कौन इसके पीछे फंडिंग करने वाला था, कैसे ये पूरी प्लानिंग तैयार हुई, कैसे आपस में सबके बीच में कम्युनिकेशन होता था, क्या क्या इसके लिए मैसेज कन्वे किए गए, कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस पूरे कांड में मदद किया, इस तरह के वो तमाम सवालात हैं। इसके साथ इस घटना को अंजाम देने के बाद कौन शूटर कहाँ जाएगा, किसकी मदद कौन करेगा, कहां पर उसे छिपाया जाएगा, किस तरह से शेल्टर दिया जाएगा, वो तमाम सवालों के जवाब अतीक अहमद से खोजने की कोशिश एसटीएफ की टीम करेगी। लेकिन इस बीच सबसे अहम बात यह है कि अगर एसटीएफ को लगता है कि अतीक जांच में सहयोग नहीं कर रहा है, पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा है, तब उसे जेल से रिमांड में लाने की तैयारी होगी, उसके लिए कोशिश की जाएगी। यानी अतीक को यूपी लाने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अगर सवालों के सही जवाब नहीं देता है अतीक अहमद, तब उसे एसटीएफ की टीम यूपी ला सकती है। लेकिन अतीक का पूरा परिवार इस वक्त बेहद ही सदमे में है, डरा हुआ है माफिया। उसे लग रहा है कि अगर उसे साबरमती जेल से बाहर निकाला गया तो वो जिंदा वापस नहीं आएगा। यही वजह है कि पूरा परिवार यूं तो छिपा हुआ है, लेकिन कोशिश यही हो रही है कि किसी तरह से साबरमती जेल से बाहर निकलने से अतीक को रोका जाए। लेकिन अब एसटीएफ की टीमें साबरमती जेल पहुंच गई हैं और अब किसी भी वक्त अतीक अहमद से पूछताछ शुरू हो सकती है। तो अभी तक एसटीएफ को जो जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक
सीधे तौर पर ये वेल प्लान्ड मर्डर था, वेल प्लान्ड तरीके से इसकी पूरी योजना को अंजाम दिया गया था और किस तरीके से इस पूरे सुरक्षा तंत्र को, इस पूरे सूचना तंत्र को धता बताते हुए अतीक के जो शूटर्स थे उन्होंने उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया था। लेकिन अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है अतीक अहमद का और कभी भी कुछ बड़ा हो सकता है। तो अब देखना होगा जांच एजेंसियों के हाथ जो अहम सुराग लगे हैं उसके बाद कब तक हत्यारों तक पहुंच पाती है और अतीक अहमद जिसने इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड, जिसने इस पूरे हत्याकांड की साजिश रची थी, उसके साथ क्या सलूक होता है। नमस्कार।